हाय गाइस, दिस इज इकबाल सर और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आइए ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम इजीली समझते हैं। इसे समझने के लिए दो चीज़ का समझना ज़रूरी है। फर्स्ट है हमारा इसमें कोण। कोण है हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसे ही हमारा दूसरी चीज़ होती है अनुपात। अनुपात में है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आइए इसे ज्ञात करने का एक रूल होता है और जो 0 से शुरू करते हैं हम। 0, 1, 2, 3, 4 और प्रत्येक को 4 से डिवाइड करते हैं। 4, 4, 4, 4 और 4 डिवाइड करने के बाद इसे रूट में डालते हैं। रूट करने पर हमें प्राप्त होता है साइन थीटा का मान। जब किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 प्राप्त होगा। 1/4 1/4 से प्राप्त होगा हमें 1/2। कैसे प्राप्त होगा आइए इसे भी समझते हैं। हमने लिखा यहाँ से 1/4 रूट में, और 1 का रूट अगर हम इसे अलग लिखें 1 का रूट अपॉन 4 का रूट, तो हम देखते हैं इसमें कि 1 का रूट अपॉन 4 का रूट, 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट यानी जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कटता है तो हमें प्राप्त क्या होता है 1/2। इसी प्रकार हमने ये 1/2 यहाँ लिखा। नेक्स्ट है हमारा √2/4। अब √2/4 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/√2 1/√2 1/√2 कैसे प्राप्त होगा वो भी इधर समझ लेते हैं। 2/4 और ये भी रूट है। 2 ही कम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो 1 का रूट 1 होता है और √2 का कोई रूट नहीं होता तो जुगा तो है। तो हमारा मान आ गया इसमें 1/√2। ऐसे ही हम इसका करते हैं तो इसमें आ जाएगा हमारा √3/2। ऐसे इसे करेंगे तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो मान आ जाएगा हमारा 1। जब हमें साइन के मान प्राप्त हो जाते हैं तो कोस का मान प्राप्त करने के लिए आसान होता है बिल्कुल कि 1 को इधर से शुरू करते हैं। तो साइन कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान सेम इसी कॉलम में आ जाएगा 1/√2, और कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। तो हमने देखा इसका मान इधर आ गया, इसका मान इधर आ गया, ये इसके नीचे आ गया, ये इसके इधर आ गया और ये 0 का मान यहाँ आ गया। अब tan का मान लाने के लिए कोस के मान से साइन के मान को डिवाइड करेंगे। जब भी किसी संख्या से 0 को डिवाइड किया जाता है तो हमेशा 0 आता है।
2 से 2 कट जाता है तो हमारा मान आएगा 1/√3। ऐसे ही √2 से √2 कट जाएगा तो 1/1 और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो बचा हमारा √3/1 और 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा। और ऐसे ही 0 से अगर किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा आता है इन्फिनिट। इन्फिनिट का मीनिंग होता है अपरिभाषित, जिसे हम परिभाषित यानी भाषा द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, इसे कहते हैं परिभाषित। और इसका सिंपल याद रखने का फार्मूला होता है कि अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करें तो हमेशा इन्फिनिट आता है, और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो 0 आता है। तो हमें प्राप्त हुए साइन के मान, कोस के मान और टेन के मान। ये 3 मान प्राप्त होते ही बाद के तीनों मान हमारे लिए आसान हो जाते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, और साइन 0 का मान इन्फिनिट हो जाएगा। साइन 0 का मान इन्फिनिट हो जाएगा। अगर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिट आ जाएगा। 1/2 मान है हमारा 1/2, इसे उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसे उल्टा करेंगे मान को तो हमारा आ जाएगा √2, और इस वाले मान को उल्टा करेंगे तो मान आ जाएगा हमारा 2/√3, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा साइन से कोसेक के मान। अब दूसरा मान है हमारा कोस का। कोस का मान 1 है तो सेक का मान भी 1 होगा। 2 है तो 2/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार √2/1 तो इसका भी हो जाएगा √2। ऐसे ही इसका मान देखेंगे हम कि मान हमारा है 1/2 तो इसका मान हो जाएगा 2, और फिर 0 है तो 0 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। अब रह गया कोड का मान। कोड 10 का अपोजिट है, उल्टा है, तो उल्टे मान रख देंगे। सबसे पहले यहाँ क्या मान है हमारा, इन्फिनिट, तो ये आ गया हमारा इसमें इन्फिनिट। 1/√3 है तो इसका मान आ गया √3। 1 का मान 1 आ जाएगा, √3 का मान 1/√3 आ जाएगा, और इन्फिनिट को जम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इससे हमारी पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। अब इस टेबल को याद करना ज़रूरी नहीं है, बस इतना समझने के बाद हम इस टेबल को 1 बार प्रैक्टिस करें, 2 बार प्रैक्टिस करें, 3 बार प्रैक्टिस करें, सारे मान हमारे याद हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।